निष्पक्ष निर्भीक जन क्रांति का पक्षधर एक सैलाब, बिना डरे जनता की हक की आवाज मेट्रो टुडे लाइव पर फॉलो एवं सब्सक्राइब करें। हम हैं आपकी असली आवाज मेट्रो टुडे लाइव। नमस्कार, मैं हूँ सुशील शंकर विक। आप मेरे साथ देख रहे हैं मेट्रो टुडे लाइव। आज जो हमारे पास आए हुए हैं एग्जीक्यूटिव गेस्ट जो है वो है मिस्टर कल्याण जी। ये जयपुर से है और सांगानेर से मंडल अध्यक्ष हैं कांग्रेस के। कल्याण जी, आपका स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। नमस्कार, थैंक यू साहब, धन्यवाद सर। दूसरा हमारे साथ जुड़े हुए हैं नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ भाजपा महिला मोर्चा की वंदना तिवारी जी। वंदना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। धन्यवाद सर। वंदना जी और कल्याण जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। और आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आप देखें कि बहराइच में जो राम गोपाल मिश्रा जी की डेथ हुई है उस पे कई वर्जन्स आ रहे हैं, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो क्लियर कहती है कि राम गोपाल जी जब झंडा फहराने गए थे अब्दुल हमीद के छत पे, उसी समय उनको गोली मारी गई थी और 36 छर्रे 35 छर्रे उनको लगे थे। मैं सबसे पहला शुरू करना चाहता हूं वंदना मैडम से। वंदना जी, आप ये बताएं कि ये जो सांप्रदायिक दंगा कह ले, आप कह लीजिए कि हिंदू मुस्लिम राइट कह लीजिए, एक तरह से जो बहराइच में हुआ और आज तुल पकड़ रहा है, उसके पीछे कारण क्या हो सकता है? सर, आपके चैनल के माध्यम से, चूंकि ये एक सच्चाई का दर्पण है, मैं 140 करोड़ जनता को सिर्फ एक ही मैसेज देना चाहती हूँ कि अब भी अगर हिंदू नहीं जागे तो वो बिल्कुल सिद्धांत सही है, कटेंगे तो बटेंगे। हिंदुओं को एकजुट होना पड़ेगा सर। इनकी मंशा सर जन जागृत हो चुकी है। हम कितने छुपाएंगे सर? हम कितनी बार बिल्ली की तरह आंख बंद करेंगे सर? हम बिल्लियों की तरह आंख बंद करके अपने आप को कब तक हिफाजत में समझेंगे सर? हम हिफाजत में नहीं है। चारों तरफ से इन लोगों ने सुनियोजित तरीके से, मैं बार बार कह रही हूँ सर कि सुनियोजित तरीके से इन्होंने हम सभी को नजरबंद कर रखा है सर। अब आपको बहुत आश्चर्य होगा सर कि मैं नजरबंद शब्द का उपयोग क्यों कर रही हूँ। आप सर इनकी जनसंख्या देखिए, आप जहां भी इनकी जनसंख्या का विकास देख रहे होंगे सर, लखनऊ कह लीजिए, दिल्ली कह लीजिए, केरला कह लीजिए, मतलब आप जहां भी, बंगाल कह लीजिए, ये सुनियोजित तरीके से एक घेरा बनाते हैं सर। ये उस पूरे घेरे में हिंदुओं के कुनबे को बीच में रखते हैं सर। इनकी आप सोचिए सर, आज इन्होंने दिल्ली में एक पोजीशन डिमांड की है सर कि 60% दिल्ली इनकी है। करेक्ट सर। 47% लखनऊ इनका है सर। ये मुझे नहीं पता, आपका घर, मेरा घर, किसी का भी घर, ये इनका हो सकता है, इसमें कोई बात नहीं। पर चूंकि मंशा, सिर्फ इनकी मंशा समझना होगा सर। इस एक जाति का, मैं एक सांप्रदायिक जाति की बात कर रही हूँ सर। मैं एक जाति को बार बार हर आपके डिबेट में कहती हूँ सर कि मैं मुस्लिम कम्युनिटी की बात कर रही हूँ सर। मुसलमानों ने सर पूरा षड्यंत्र बना रखा है, इसको समझना होगा सर। हिंदुस्तान में जब बंटवारा हुआ था सर, तो कल्याण भाई साहब बहुत अच्छी तरह जानते होंगे कि इनके कांग्रेस के क्या किए धरे हैं, उस पर वो विचार अपना रखेंगे। लेकिन मेरा ये कहना था कि जब बंटवारा हुआ था तो सर दो ही संख्या थी हिंदुओं की। हिंदुस्तान में रह लो, और पाकिस्तान बनाए जिन्ना की उससे था, जिद पर था कि वहां मुस्लिम चले जाएंगे सर। ये क्यों नहीं गए? क्यों यहाँ गांधी ने सड़ा रखा था? क्यों यहाँ सारे समूहों को भर रखा था? बकायदे वहां भी उनकी, यहाँ भी उनकी सर। ये सुनियोजित षड्यंत्र था भारत में। इन्होंने अपने जैसे जनसंख्या, इनका अल्लाह का देन, ये 50 भी कर ले कोई बात नहीं, हमें समझाया गया कि हम दो, हमारे दो पर रहना सर। ये हमारे जनसंख्या को काबू करने की कांग्रेस की एक षड्यंत्र, जो इन्होंने मुसलमानों के तौर तरीके पे रख करके हमें उसमें परिभाषित कर दिया।
हमने माना भी, क्योंकि हमें अपने देश से प्रेम था। देश के विकास के लिए हमने वो हर चीज मानी। भाई नेता तो नेता होता है, चाहे वो इंदिरा जी रही हो, राजीव जी रहे हो, या जो भी रहे हो, जिनके कहने के अनुसार लोगों ने उनका अनुसरण किया, लेकिन वो अनुसरण क्या था सर? वो अनुसरण धोखा था, षड्यंत्र था, एक तरीके से हिंदू कुनबे को खत्म करने की साजिश थी। और सर वो साजिश लगातार बढ़ रही है, इनकी जनसंख्या इस बात का सबसे बड़ा प्रूफ है। दूसरी बात सर, हर पद यात्रा, हर शोभा यात्रा, हम अपनी पूजा नहीं कर सकते, हम अपनी मंगल अर्चना नहीं कर सकते, हम अपने शुभ नहीं कर सकते। इस देश में रह करके इतनी हिमाकत इनको दी किसने? सर कांग्रेस सरकार। सर मैं कल भी आपका डिबेट सुन रही थी, मैं बहुत दुर्भावना से मैं ये एक वक्तव्य सुन रही थी कल्याण भाई साहब का, मैं बड़ी आश्चर्यचकित थी, मैं बहुत आश्चर्यचकित थी कि किस तरह से कांग्रेस की मानसिकता को सड़ांग भर दिया गया। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, मैं कल्याण भाई साहब के लिए बोल रही हूँ, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो अपने तजुर्बे के अनुसार, धूप में बाल सफेद नहीं हुए होंगे, तजुर्बे के अनुसार उसने अपने पूरा परिवार चलाया होगा, समाज में अपना एक स्टेटस बनाया होगा, लेकिन वो भी बाध्य है उनके उस विचारों को मानने के लिए। सर इतने साल नहीं लगते सर, 67 साल में अगर हम इनको नहीं समझ पाए तो मुझे नहीं लगता कि अब हम अगले जन्म में इनको समझ पाएंगे। सबसे बड़ी बात सर, ये दुराचार शुरू कहाँ होता है सर? ये तो इनकी रणनीति होती है। कल जैसे भाई साहब ने बताया तो मैं उसी को कटाक्ष कर रही हूँ। पहली बात सर, कोई भी मोर्चा हो, मिছিল हो, या इस तरह की पदयात्रा हो, शोभा यात्रा हो, पुलिस थाने में बकायदे जाती है, बकायदे इसकी नोटिस जाती है, परमिशन ली जाती है। सर ये छोटा यात्रा हो, बड़ा यात्रा हो, या जो भी हो, ये पूरी तरह से ग्रांटेड थी। सर इन्हें तो आदत है, जिस जगह इनकी मतलब इनका जहां विकास होता है वहां तो ये पूरा रोक ही देते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ हिंदुओं की आबादी ज्यादा है, वहां भी इन्होंने कोशिश किया सर, पत्थर मारे, हमारे ध्वजा फाड़े, विवाद किया, डीजे मत बजाओ। मैं डीजे भी बहुत ध्यान से सुन रही थी सर, क्या गलत था? डीजे में बज रहा था सर, भोजपुरी का एक गाना चल रहा था कि हिंदू बनकर रहना होगा। क्या प्रॉब्लम है सर? आपको नहीं रहना मत रहो ना। आपके पूर्वजों ने तो पजामा पहन लिया, अपने आप को कन्वर्ट कर लिया। आप भी मुसलमान नहीं थे, लेकिन आपके पूर्वजों ने, इनके कहते हैं ना 800 साल हमने राज किया। किसका राज सर? हमने तो इनका राज माना ही नहीं। हिंदुओं ने अगर राज माना होता तो ना आप हिंदू होते, न कल्याण भाई साहब हिंदू होते, न मेरे पूर्वज हिंदू होते। सर हमने तो माना ही नहीं था। पजामे के नाड़े इन लोगों ने बदले थे सर। इन्होंने डर के, सहम के, या जो भी करके इन्होंने अपने पजामे बदले, तो ये मुस्लिम कन्वर्ट हुए। सर अब इनकी ये बात है कि लंगूरों की भांति ये पूरी जगह साजिश करते हैं सर। पथराव करना, बोतल कांच फेंकना, धारदार हथियारों से एक दूसरे के ऊपर वार करना, ये हिंसा का इनका नमूना है सर। जब ये कह सकते हैं कि पाकिस्तानी झंडे को लेकर के, जब पाकिस्तानी झंडे को लेकर के और सर तन से जुदा वाला बात ये अगर कह सकते हैं, तो हिंदू अगर कह रहा है कि हिंदू बनकर रहना होगा, तो इनको अपने कानों में रूह ठूस लेनी चाहिए। इनको तकलीफ किस बात की थी? ये हिंदू नहीं बन सकते थे, ये तो इनके पूर्वजों ने साबित कर दिया कि हिंदू बने रहने के काबिल ही नहीं थे, नहीं तो इन्होंने पजामा नहीं पहना होता सर। लेकिन हम चूंकि हिंदू हैं, हमें तो हिंदू बनकर ही रहना है, चाहे गला कट जाए हम हिंदू ही मरेंगे। तो हमारा दाह तो निश्चित है कि हम हिंदू संस्कारों में हैं सर। उनकी वजह से शुरुआत हुई। उस बच्चे में बस यही था, चूंकि नया खून है। क्या नया खून सिर्फ इनके पास है? क्या हिंदुओं के खून में उबाल नहीं होती? ये गलत है सर। उस बच्चे ने सिर्फ यही किया कि उकसावे में आकर के ये उनकी छत पर चढ़ गया, उनका ध्वजा इसने तोड़ा, और तोड़ा तो वो बांस से बांधा हुआ जो स्ट्रक्चर था, वो जिसको ये लोग बता रहे हैं कि वो परमानेंट नहीं था सर, वो ईंटे का भी नहीं था, वो बांस से और रस्सी से बांधा हुआ था, वो गिर गया। ध्वजा निकाल कर इसने ध्वजा लहरा दिया।
सर बात वहां नहीं हुई, तब तक वो पुलिस वाले चुपचाप खड़े थे। जानते हैं सर, पुलिस वालों का दोष नहीं था, संख्या बल यहाँ भी बहुत थी, हजारों की तादाद में संख्या बल वहां भी बहुत थी, मतलब सैकड़ों के हिसाब से। तो सर ऐसे में अगर 50 पुलिस वाले 100 पुलिस वाले हों तो वो भिड़ने नहीं जा सकते। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि वो बीच बचाव करने नहीं जा सकते, क्योंकि विवाद इन्होंने तय किया हुआ था। इन्होंने डीजे पर रोक लगाने की मांग की, इन्होंने अपने घर के सामने से निकलने का, सर इनके घर तो कहीं भी बन जाते हैं, वहां से हमारे हिंदू भाई नहीं निकलेंगे, वहां से हमारी शोभा यात्रा नहीं निकलेगी, बिल्कुल निकलेगी, हमारी शोभा यात्रा निकलेगी और तिरछी आंख वालों का योगी जी दुरुस्त कर सकते हैं। सर हमारा सीएम इतनी जल्दी, इतनी त्वरित कार्रवाई करने वाला एकमात्र सीएम योगी आदित्यनाथ जी हैं, जिसके बारे में कोई कताई नहीं है। दुनिया भर में उनके चर्चे हैं कि उनके लॉ एंड ऑर्डर के चर्चे के लिए वो विश्व विख्यात हो रहे हैं। सर ऐसे ही नहीं, त्वरित कार्रवाई करना। सर उस बच्चे का अगर झंडारोहण फैला देना किसी के छत पर बहुत बड़ा गुनाह था, बहुत बड़ा गुनाह था। तो सर उसको बहुत सारे बात विचार विवाद या किसी भी तरह से झगड़ा झंझट करके या उसको भगाया जा सकता था, पर नहीं, इनकी मंशा तो कुछ और थी। सर हुआ ये कि जब ये चढ़ गया और हिंसा भड़क गई, सर वो अपने हथियार लेकर जब आए, जब उन्होंने फायरिंग स्टार्ट की, सर पहले हवाई फायरिंग की है, हवाई फायरिंग स्टार्ट की तो पुलिस वालों को बीच में घुसना पड़ा। और तब उन्होंने गलती क्या की सर, लाठियां भाज के उन्होंने उस हिंदू पूरे समाज को भगा दिया वहां से। हिंदू चूंकि हथियार लेकर मरने मारने नहीं गया था, वो शोभा यात्रा में गया था, इसलिए हिंदू भाग गए। ये बच्चा बेचारा अकेले पड़ गया अपने 2 साथियों के साथ, और जब तक ये नीचे उतर के आता तब तक इसको घसीट करके ले जा करके। और कल कल्याण भाई साहब कह रहे थे, सर मेरे पास भी एक बच्चा है, 25 साल का बच्चा है, कल्याण भाई साहब के पास भी अपने बच्चे होंगे, आपके पास भी अपने घर में बच्चे होंगे। सर किसी के बच्चे के साथ इस तरह का इतना मर्माहत, ये तो दृश्य देखने लायक नहीं है। सर जो वो कह रहे हैं कि पुलिस ने एफआईआर में मना कर दिया कि उसके नाखून नहीं उखाड़े गए, सर ये तो रिपोर्ट पोस्टमार्टम की है। सर डॉक्टरों के रूह कांप रहे थे उस बच्चे के ऊपर। इतनी बड़ी उसने मतलब इतना बड़ा गुनाह कर दिया कि इन्होंने झंडे फाड़े, इन्होंने झंडे हमारे फेंके और उसने जाके एक झंडा लहरा दिया, उनका झंडा गिरा दिया। इतना बड़ा गुनाह हो गया कि उस बच्चे के 35 छर्रे निकले। सर शरीर से 35 छर्रे निकाले गए। सर उस छर्रों का क्या जरूरत था? सर उसके शरीर पर चोट के अनगिनत निशान हैं, इतने बेवजह मारे गए हैं। उस बच्चे के जिंदा नाखून उखाड़े गए हैं, जलाए गए हैं। सर उसको करंट शॉक दिया गया है। सर सबसे बड़ी बात है कि उसको इतनी बेरहमी से मारने की, इतना सजा देने का इनको हक किसने दिया था? किस कानून में लिखा है? सर किस कानून में लिखा है कि हम अपने धर्म संस्कार को नहीं मान सकते, हिंदू अपनी पूजा रीति नहीं निभा सकता, इसके लिए उसको प्राण देना पड़ेगा? सर ये राम शरद कोठारी वाला नहीं है कि मुलायम सिंह ने ऑर्डर दे दिया और मरवा दिया 2 बच्चों को। सर अब नहीं चलेगा। हमारा सीएम, हमारे योगी आदित्यनाथ जी इतने पुख्ता सीएम हैं कि वो दिखा देंगे। सर बुलडोजर चल रहा है, 23 घरों पर अल्टीमेटम आ चुका है, बुलडोजर चल रहा है। यही नहीं सर, यही नहीं सर, और ये कहना कि उसमें मुस्लिम घर है, सर उसमें 3 घर हिंदू भी हैं, क्योंकि वो भी मार्गदर्शक थे। जिस तरह ये वीडियो बना रहे थे, झूठे वीडियो बना रहे थे, उन्होंने क्यों नहीं वीडियो बनाए? सर उन्होंने अपनी सच्चाई क्यों नहीं दिखाई? सबको पता है सर कि ये मुस्लिम जाति ऐसी गंदी जाति है। तो सर जब ये जिस जगह से इनका मकान होता है वहां पर विशेष तौर पर हिंदुओं को भी अपने आंखों को, अपनी जागृति को जागृत करके रहना पड़ेगा, हर चीज पर नजर रखनी पड़ेगी। सर उनको भी उतनी तत्परता दिखानी चाहिए थी, नहीं तो यहाँ इस देश में सुरक्षा का कोई मोल नहीं रहेगा। और लॉ ऑर्डर की क्या बात है सर? लॉ एंड ऑर्डर की बात ही नहीं है सर। कोई भी दुर्घटना क्या किसी के कान में फूंक कर आती है कि मैं दुर्घटना होने जा रही हूँ? नहीं सर, ये बिल्कुल गलत है।
सर मैं कह रही हूँ दुर्घटनाएं तो यूं ही संभावना है, पर इनकी दुर्घटना संभावना में नहीं है सर, ये संभावित है, ये पहले से परिभाषित है सर। तो ऐसे में मैं आपके पास गलत दोबारा आऊंगा, स्टेटमेंट देकर आपके पास किसी भी दोबारा आऊंगा। विवाद का गलत स्ट्रक्चर तैयार ना किया जाए सर। मैं आपके चैनल को ये साधुवाद देती हूँ और चैनल को चाहती हूँ कि प्रत्यक्ष प्रमाण को ही लाया जाए सर। ठीक है मैम, थैंक यू वेरी मच। आपका प्रवचन सुना हमने। कल्याण जी इसका जवाब देंगे। कल्याण जी तत्पर हैं जवाब देने के लिए। कल्याण जी आपने सुना वंदना मैडम ने अभी क्या बोला बहराइच के ऊपर। कल्याण जी लगता है कहीं इधर उधर चले गए हैं। मैडम आपने बिल्कुल सही बोला, लेकिन पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट आई हुई है उसमें ये बताया गया है कि इसको छर्रे लगे हैं, और जो नाखून उखाड़ने वाली बात है उसको अभी कबूल नहीं रहे ये, और उसमें हल्का सा निकला हुआ है। नहीं सर, नाखून उखड़े हुए हैं। एक पत्नी की मैडम आंखें धोखा नहीं खा सकती सर, एक माँ बाप की आंखें धोखा नहीं खा सकती। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें 35 छर्रे जो है जो छलनी किए गए वो तो एकदम क्लियर है, वो तो बता रहे हैं कि छलनी किए गए। आंख के ऊपर एक चोट का निशान है वो भी बता रहे हैं सर। जी कल्याण जी आगे आप सर पे कल्याण जी बताएं। दिया वंदना मैडम ने जो बोला उससे आप कहां तक सहमत हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया दें। आपने मैडम को 15 मिनट दी और मैंने बहुत धैर्य से सुना। उम्मीद करता हूँ मैडम 15 मिनट मुझे आपको भी 15 मिनट मिलेंगे। आप भी बोले 15 मिनट, बोले आप। पहले तो मुझे क्या है कि इनकी बातों पर एक गाना याद आ रहा है, बहुत पुरानी फिल्म थी कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावटी फूलों से, खुशबू आ नहीं सकती बनावट के उसूलों से। तो ये वो लोग हैं जो किसी का घर उजाड़ के तमाशा देखते हैं, तमाशा करते हैं, तमाशा बनाते हैं। आज का स्टेटमेंट को बता दूं, जो व्यक्ति जो रामगोपाल शर्मा मिश्रा जो मरा है उसकी इन लोगों ने हत्या करवाई है। इन लोगों ने उसको उकसाया है और उसके मकान पर चढ़वाया है। ये लोग लोगों को, न्यू जनरेशन को, नए बच्चों को बरगलाते हैं और उनको उत्तेजना करवाकर उनसे गुनाह करवाते हैं। जब ये कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर कोई मिस्टेक नहीं थी, मैं वहीं के जो डीजी है मिस्टर AK जैन और एक है मिस्टर क्या नाम है उनका, विक्रम सिंह जी, उनका स्टेटमेंट पढ़े। उन्होंने साफ स्पष्ट शब्दों में कहा है कि पुलिस वालों को यह मालूम होता है कि जुलूस कहां से निकलेगा और कितना बड़ा जुलूस है और किस व्यवस्था होनी चाहिए। तो इन्होंने क्यों होने दी वो घटना। दूसरा जवाब देना चाहता हूँ, ये कह रही है कि जो गाना जो बनाया था वो ये गाना बता रही है कि हिंदुस्तान में रहना होगा तो राम राम कहना होगा, या ऐसा गाना बता रही है। जबकि वहां पर जो गाना बज रहा था वो मालूम है क्या आ रहा है और क्या जो आपके वीडियो में कह रहे हैं क्या जो सच्चाई है। वहां पर गाना बज रहा था तेल लगाओ डाबर का, नाम मिटा दो बाबर का। ये अगर किसी के घर के सामने जाकर आप ये उम्मीद करते हैं कि घर के सामने जाकर इस तरह के गाने बजाओगे और फिर ये है कि लॉ एंड ऑर्डर को और इनको दूसरों को दोषी ठहराओगे, ये तो वोटों के खातिर ऐसे हैं कि 1947 में भी गांधी जी को मरवाया और उसके बाद में भी दलाली करी। ये कहते हैं कि बंटवारा किया, बंटवारा करने के बाद में इन्हीं के अडवाणी जी वहां जाकर जिन्ना की मजार पे फूल चढ़ाते हैं और हमारे जो विश्व गुरु है वो बिना बुलाए बिरयानी खाने पहुंच जाते हैं और हिंदुओं को दोषी ठहराते हैं। तो हिंदू हिंदू करके ये लोगों को मरवा रहे हैं, लोगों को बर्बाद कर रहे हैं और अपनी रोटियां सेक रहे हैं। ये राजनीतिक वोट जो ले रहे हैं, राजनीतिक जो चला रहे हैं, ये धर्म के नाम पे चला रहे हैं। इनके पास करने का कुछ नहीं है, न इन्होंने 10 साल में कुछ किया है, न आगे कुछ करने की उम्मीद है। आप इनसे आपने कभी सुना है कि कभी शिक्षा पे बात करते हो ये? आपने कभी सुना है कि बेरोजगारी पे बात करते हो ये? आपने कभी सुना है कि महंगाई पे बात करते हो ये? नहीं करते। तो भी सिर्फ इनके पास में हथियार है हिंदू मुस्लिम। जैसे ही इलेक्शन आते हैं, जैसे ही वोट पड़ने का टाइम आता है, ये कहीं न कहीं इस तरह की प्री प्लान करके दंगा करवाते हैं। दंगा करवा के लोगों को बरगलाते हैं, क्योंकि अब यूपी में जो है कुछ नहीं है।
उपचुनाव होने हैं, पहले इनकी भट्टी बुझ गई, 32 सीटें खो दी इन्होंने, और अब इनके पास में कहने को कुछ नहीं है। इसलिए एक यही रास्ता है कि हिंदू मुस्लिम करो, क्योंकि लोग जो है ना, लोग वो किसी पार्टी से रिलेटेड नहीं है। पहले लोग जो है भारतीय है, हिंदुस्तानी है, भारत में रहने वाले हैं, भारत के नागरिक हैं, बाद में फिर पार्टी है। तो ये पार्टियों वाले लोग आपस में डिवाइड करते हैं, वोटों को बटोरते हैं, और वोट लेने के बाद में सब भूल जाते हैं। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि किसी भी व्यक्ति ने राम गोपाल के घर जाकर उससे पूछा कि उसके घर में चूल्हा जलाया कि नहीं जलाया है, उसकी माँ ने खाना खाया कि नहीं खाया है, या उसके बाप ने क्या कुछ किया कि नहीं किया है। नहीं, यहाँ पर सिर्फ ये दिखाएंगे कि यहाँ पर तो इन्होंने पत्थरबाजी करी, इन्होंने मारा पीटा, उसके नाखून उखाड़ दिए। और मैं मैडम को बताना चाहूंगा कि जो 3 डॉक्टरों के पैनल की रिपोर्ट जो आई है, उसमें 35 से 30 उसको छर्रे लगे हैं, ये फैक्ट है। मगर उसको कहीं पे कोई नाखून नहीं उखाड़ा गया, न कोई इसको किया गया। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि विडंबना ये है कि रिपोर्ट नहीं आई, उससे पहले हमारे मीडिया वाले, हमारा गोदी मीडिया चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है लोगों से कि उसको मार दिया, उसके नाखून से छीन लिए, उसके आंखों में छुरा घोंप दिया, उसकी आंखें निकाल ली, उसके चेस्ट में सीना ठोक दिया। अरे भाई, आपके पास रिपोर्ट आ कहां से रही है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो आने दो। जो वीडियो में दिख रहा है वो साफ दिख रहा है, उसको छर्रे लगे हैं, तो ये गलत है। मैं इसको कंडेम करता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा मकसद ये नहीं है कि आप किसी की मर्डर करो, मगर मेरा मकसद ये भी नहीं है कि आप किसी के घर के आगे जाकर कूद कूद कर उस आदमी को उत्तेजित करो और उस आदमी के घर पे चढ़ जाओ, और उस आदमी के माँ बहन को गाने दो, ऐसे डीजे बजाओ, तेल लगा दो डाबर का, नाम मिटा दो बाबर का। ये कौन से देवता का गाने हैं? ये कौन से देवता का चलते हैं? क्या दुर्गा विसर्जन में ये गाने चलते हैं? तो ये आजकल के लोग बात जो है धर्म के नाम पे लोगों को बर्बाद कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, और देश को बर्बाद कर रहे हैं। आने वाली पीढ़ियां शिक्षा को और काम धंधे को छोड़कर यही काम कर रही है कि कहाँ पर कौन सी मुस्लिम कॉलोनी है, कहाँ पर कौन सी हिंदू कॉलोनी है। आप सोचिए, कितना भी कमजोर आदमी हो, बिल्कुल कमजोर से कमजोर आदमी हो, अगर उसके भी घर पे जाकर आप उसको चांटा मारोगे तो आपका प्रतिशोध नहीं करेगा, आपका विरोध नहीं करेगा। तो आप चाहते हैं कि आप मारते रहे, वो पिटते रहे, तो ऐसा संभव नहीं है। मैं किसी पार्टी की वजह से नहीं कह रहा हूँ, मैं इंसानियत की वजह से कह रहा हूँ। मैं मैडम से कहता हूँ, इनके घर पे कोई आ जाए और अदर कास्ट का हो, अदर मजहब का हो, और इनका जो भगवा झंडा उतार के वो अपना झंडा लगा दे, तो लगाने देगी? आप विरोध नहीं करेंगे उसका? हिंदुस्तान आपका है क्या भाई? हिंदुस्तान को इनका है क्या? बीजेपी का हिंदुस्तान है क्या? बीजेपी की मानसिकता ऐसी है कि इन्होंने पहले अंग्रेजों की गुलामी करी, अंग्रेजों को मुखबिर बने, और अब ये लोगों को मरवा रहे हैं। तो एक तो डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी है। ये चाहते हैं कि लोग अब मरते रहे और हम अपना राज करते रहे। आज भी ये यही कर रहे हैं। अभी रिसेंटली मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी एक बॉम्बे महाराष्ट्र का एक आया है, करिश्मा आया है, कारनामा। जी बोलिए। नहीं है, बोलिए। हो गया आपका? कल्याण जी बोलिए आप। देखिए, अभी रिसेंटली इन्होंने क्या किया कि बॉम्बे में ठेके दिए, इलेक्ट्रल बॉन्ड का खरीदने इनको बैन किया। उसके बाद से इन्होंने दूसरा रास्ता निकाला, और जो ठेके थे वो ऐसे ठेकेदारों को दिए 4 गुना दाम पर दिए। जो चीज 100 रुपए में बननी थी उसको 400 रुपए का ठेका दिया, और 200 रुपए उससे ले लिए। 10,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया अभी परसों के दिन। अभी परसों के दिन आए, उससे ये बात नहीं करेंगे, उसके बारे में किसी को चर्चा ही नहीं करेंगे। तो ये जिसे कहते हैं डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकार, महाराष्ट्र ये देखिए, ये पैसा किसका है? क्या बीजेपी वाले घर से आए थे? क्या बीजेपी ने बना रखा है? सारे उपकरण बेच खाए, सारे नौकरियां बेच खाई, उसके बावजूद इनका पेट नहीं बचा। अब ले दे के लोगों को मरवाने का और एक दूसरे को अशांति से रहने का काम कर रहे हैं। लोगों में द्वेष से फैला रहे हैं, वैमनस्य फैला रहे हैं। इसका युग वो युग है जहाँ पर एक कम्युनिटी के लोग कहीं पे भी नहीं मिलेंगे आपको।
एक दूसरे के बिना किसी का काम नहीं चलता। और आपके राम मंदिर बना, राम मंदिर की मूर्तियां सारे मुस्लिमों ने बनवाई है, तो बनवा रहे हो आप बनवा लेते किसी हिंदू से। आपके राम मंदिर में उसके सारे पत्थर की कटिंग मुस्लिम कर रहे हैं, और आप यहाँ पर आकर हिंदू मुस्लिम करके लोगों को लड़वा रहे हैं। तो ये दोगली चालें हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है कल्याण जी, टाइम कल्याण जी हो गया। अब वंदना मैडम ने कुछ बोलना चाहती है, आपको एनकाउंटर करना चाहती है, उनको टाइम दे देते हैं। वंदना जी आप एनकाउंटर करें इनको। वंदना जी। सर कल्याण भाई साहब की चाय आ गई है। चाय ठंडी और बातें गरम अच्छी नहीं लगती, इसलिए चाय पीने का मैं मौका दे रही हूँ। धन्यवाद। मैं हर बात का इनका जवाब दूंगी। कल्याण भाई साहब ने बहुत सारे पॉइंट्स बताए। हिंदू मुस्लिम करने की पहले पॉइंट्स पे मैं बात करती हूँ। हाँ सर, हिंदू मुस्लिम होता है, लेकिन किसने किया? हिंदू मुस्लिम करने वाली यही कांग्रेस सरकार है सर। सारी नीतियां बनाई मुसलमानों के लिए यही कांग्रेस सरकार है सर। इसी ने हिंदू मुस्लिम करने का बेड़ा उठा रखा था, और उस बीड़ा में इसने हिंदुओं का सर्वनाश कर दिया। सर इन्होंने कहा कि राम गोपाल मिश्रा के घर में जाकर के कोई पूछता नहीं है। सर बकायदे उनकी पूरी सेवा शुश्रूषा जो भी हो रहा है, पर किसी का जीवन वापस लाया नहीं जा सकता। जो उन्होंने खोया वो कोई भी दुनिया की ताकत उन्हें वापस नहीं लौटा सकती। इसके बावजूद हमारी पूरी की पूरी टीम लगी हुई है, जो उनके घर में उन्हें कुछ चाहिए ही नहीं सर। जिसका जवान बच्चा मर जाता है ना सर, उसे, और वो भी बिना कारण अकारण मृत्यु जिसे जानबूझकर इस तरह हिंसा में दी जाती है, उसका सिर्फ एक ही बात होता है सर कि हमारे बच्चे का जो हश्र हुआ हमें वैसा ही हश्र चाहिए। यानी हम सरकार से ये आवेदन करेंगे, निवेदन करेंगे कि सरकार उनको वैसी ही सजाए मौत दे और उतनी ही तड़प दे जितना तड़पा कर उन्होंने मेरे बच्चे को मारा। मैं कहती हूँ सर, मैं फॉरेंसिक रिपोर्ट भूल जाती हूँ, मैं डॉक्टर की रिपोर्ट भूल जाती हूँ, मैं मीडिया की रिपोर्ट भूल जाती हूँ, लेकिन सर माँ बाप का दर्द, पत्नी का दर्द, जिसने पीड़ा के बाद, मरने के बाद लहू लुहान शरीर का लोथड़ा देखा होगा, शरीर देखा होगा, वो गलत स्टेटमेंट कैसे दे सकता है? कल्याण भाई साहब को ये समझना होगा। दूसरी चीज, इन्होंने कहा, इन्होंने बताया कि हम हिंदू मुसलमान करते हैं सर। आज हमारी ही वजह से हिंदू थोड़ा जागृत हुए हैं, हिंदू जागृत हुए, नहीं तो हिंदू तो कुंभकर्णीय निद्रा में था सर, सोया हुआ था, उसे पता तक नहीं था कि उसे सुला करके एक स्लीपिंग पिल्स दे करके उसे धीरे धीरे मौत की तरफ भेजा जा रहा था सर। इनके छह आजादी के बाद छह जो इन्होंने शिक्षा मंत्री बनाए थे, जो काबर को बहुत बड़े बड़े ये जो कह रहे हैं, हालांकि गाना वो नहीं बजा था, ये जबरदस्ती की स्टेटमेंट है, गाना राम का ही बज रहा था, और गाना बज रहा था कि हिंदू हो और हिंदू ही रहोगे, तो हिंदू हो तो हिंदू रहोगे, हिंदुस्तान में रहोगे, हिंदुस्तान में हिंदू ही रह सकता है। पहली बात, हमारी इच्छा से, हमारी मंशा से, हमारी दया पर तुम यहाँ आश्रित हुए, तो वही दया बना करके रखो, हम पर हिंसा करने का, जुर्म करने का अधिकार तुम्हें नहीं दिया, जो कि हमारे शास्त्र वसुदेव कुटुंबकम सिखाते हैं, और इनका शास्त्र, इनका कुरान लोगों को कत्लेआम करना सिखाता है। हम उसकी परमिट नहीं देते, हम उसकी परमिशन नहीं देते सर। हमने किया, हमने हिंदुओं को जगाया, हमने सोए हुए हिंदुओं को जगाया। आज हिंदू जागृत हुए तो इन्हें तकलीफ हो गई। क्यों तकलीफ हो गई? तकलीफ इस बात की हुई सर, इनकी पीड़ा इतनी दयनीय स्थिति है कि इन्होंने ये कहा कि भैया तुम अपने कुटुंब को समेट लो, तुम एकल पे फैमिली पर चली जाओ, तुम खत्म हो जाओ, क्योंकि इनको पता था कि जब हम कम होंगे, राक्षसों का जो वर्ण है सर, ये जहां भी आते हैं लंपट की तरह फैल जाते हैं, मकर जाले की तरह फैल जाते हैं। और कांग्रेस ने यही नीति बनाई कि तुम मरो या फिर मकड़ी के जाले में उलझ करके अपने आप को खत्म कर दो, धीरे धीरे मरने के लिए तुम विवश हो जाओ। सर आश्चर्य है
सर आश्चर्य है, 7 साल के बाद भी स्टेटमेंट वही का वही राजनीतिक रोटियां सेकना। सर यही काम तो किया था कि इतने सालों तक कांग्रेस बनी रही थी, अब राजनीति रोटियां सेकने की नहीं मिल रही है तो आप भैया उछल रहे हैं। इन्होंने कहा रोजगार पर हम बात नहीं करते हैं सर। जो 22 साल 21 साल 23 साल की उम्र थी, हमने 45-42 साल की उम्र का भी रख दिया है सर, और नौकरियां वैकेंसी आ रही है। जिनको नौकरी करने में विश्वास हो उनके लिए तमाम नौकरियां हैं, तमाम रोजगार है, तमाम तरह के साधन है। सर आजकल नौकरी कोई कुछ करना ही नहीं चाहता, कहता है 30,000 40,000 50,000 में हमारा क्या होगा, हम तो अपना बिजनेस करेंगे। भाई करो, हिंदुस्तान में रहना है और हिंदू बनकर रहना है, ये कहना गलत नहीं होगा। दूसरी बात, इनके आक्रांताओं, हम क्यों बाबर काबर का नाम लेंगे, हम क्यों हुमायूं को बड़ा बनाएंगे, क्योंकि इनके शिक्षा मंत्रियों ने हमारे को डाल दिया, हमारा इतिहास गलत कर दिया? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे महाराणा प्रताप, हमारे शिवाजी, हमारे पास इतने वीर हैं कि जिनके बारे में हम अगर पढ़ने लगे तो हम कई जीवन अपना खत्म कर देंगे। हमारे ऐसे वीर भी हैं सर जो आज भी ड्यूटी कर रहे हैं, सेना में है, वो भी अपने आप में कहीं ना कहीं एक सैन्य, एक शक्ति है। हम उनके बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। सर ये कैसे बात करते हैं, ये कहते हैं खाने पीने के लिए, भाई हमें भुखमरी हो गई है। सर बिल्कुल नहीं, भुखमरी हो गई होती तो लोगों के ऐशो आराम में इतनी वृद्धि नहीं होती सर। आज हर एक घर के आगे 4 गाड़ियां लगी हुई हैं, आज हर एक आदमी के हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ है। सर कहने की आश्चर्य की बात है, अगर मुझे रोटी की कमी होती तो मैं रोटी के चक्कर में पड़ती, मैं 4 मोबाइल नहीं उठाती। सर ये सारी चीजें, ये सारे नैतिक धर्म, ये कांग्रेस के पढ़ाए हुए झूठ चाल है, और इस झूठ चाल को अब ये फैला नहीं पा रहे हैं, इस बात का दुख है। तो अब मुझे लगता है कि कल्याण भाई साहब ने अपनी गर्म चाय पी ली होगी और अब गर्मा गर्म एक बाइट देने के लिए वो तैयार होंगे। लेकिन मेरा यही कहना है कि अब भी चक्षु खोलो और कांग्रेस की इस नीति को समझो, ताकि देश को बचा लो, देश को आगे बढ़ने से अब मत रोको, अब प्लीज मत रोको। ठीक है मैडम, ठीक है मैडम, मैं वापस आऊंगा आपके पास और कल्याण जी के पास वापस पूछूंगा रिएक्शन। हमारे साथ जुड़ चुके हैं ब्रह्मदत्त पुरी जी। ब्रह्मदत्त पुरी जी, आप बताएं, बहराइच में जो हुआ, राम गोपाल मिश्रा जी को मार दिया गया गोली, उनकी डेथ हो गई, उस पे सियासत हो रही है, आप इसको कहां तक सही समझ रहे हैं? जी जी, सबसे बड़ी बात यह है कि इस विषय पर चर्चा पार्ट 1 पार्ट 2 पर आज है। तो हमने भी कल ये बात बताई थी, और राजनीतिकरण जब भी किसी लाश के ऊपर या किसी देश की दुर्घटना के ऊपर या किसी विषय पर जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो नेता लोग तो गिद्धों की तरह, चीलों की तरह तैयार रहते हैं कि कोई न कोई मुद्दा हमें मिले, क्योंकि अगर ये विकास करेंगे, जमीनी काम करेंगे या कुछ करे होंगे तो उनके पास मुद्दे रहते हैं, उसको एजेंडे को दिखा सकते हैं, लेकिन वो उनके पास है नहीं। तो इसलिए जो है तैयारी में रहते हैं कि जैसे पहले गिद्ध और चील देखते थे कोई पशु मर गया, आया है कि नहीं, जैसे आते ही जो है आपस में ही वो चिल्लाने लग जाते हैं। तो इस प्रकार की जो है किसी की जीवन लीला और किसी के इस प्रकार से घर जो है सोने हो गए, उस पर तुम मजाक बना के जो है राजनीतिक खेल खेल रहे हो, उसके लिए खिलौना बना रखा है। जैसे झुंझुना इधर से उधर बच्चे आपस में छीनते हैं, वो हाल हो रखे हैं। पर जो बात और घटना जो देश के अंदर हुई है, उस बात का सपोर्ट नहीं करते और समर्थन नहीं करते, उस बात को नहीं उठाते। तो हमारा कहने का मतलब यह है कि जो धर्म के नाम पर या किसी प्रकार मजहब के नाम पर या एक तरफ कट्टरता के नाम पर इस तरह से जो घिनौना जो हरकत उसने की है, वो तो गलत तो उसने की है, कहीं अच्छा नहीं किया है। हम कल इससे पूर्व भी डिबेट में कहे थे कि एकदम से ऐसी बात पर गोली मार देना ये बिल्कुल अपराधजनक है। धारा 307 और 302 की धारा बनती है, और इसलिए जो है इस प्रकार से करना तो, और साथ में बच्चे और परिवार 3-3 पीढ़ियां साथ में है और 3 पीढ़ियां ही इस मर्डर में सम्मिलित हैं। तो बताइए क्या संदेश जा रहा होगा कि इनके वंशज में कि हमारे दादा ने मारा, मेरे पिताजी ने मारा, मैंने भी मारा, तो ये संदेश गया। तो ऐसी हरकतें और इस तरह नहीं करना चाहिए धर्म के नाम पर।
और दूसरी बात यह है कि जब कानून बना हुआ है, कानून अपना काम कर रहा है। अभी देखिए आपने अश्विनी शर्मा जी हमारे वरिष्ठ एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के हैं, उन्होंने बात रखी है और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि असम में 71 के बाद जितने भी घुसपैठी बांग्लादेशी या ये रोहिंग्या हैं, इन सबको बाहर किया जाए। और यहाँ अन्य राज्यों के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि सन 1948 यानी 1948 के बाद जो आए, क्योंकि 1 साल का टाइम दिया गया था उनको जाने के लिए, तो वो 1 साल के भीतर क्यों नहीं गए। और इसलिए जो है अब सुप्रीम कोर्ट ने ये पास कर दिया कि यहाँ 1948 से जो रह रहे हैं उनका वेरिफिकेशन करके और पता करके पूरा, और उनको टाइम बहुत कम है, थोड़ा जल्दी करें आप। हाँ जी। तो इसलिए जो है वो उसमें ये संविधान में ये है। और आगे अब प्रत्येक सरकारों को निर्देशित किया गया है कि अपने अपने राज्यों में जो है ये जांच पूछ और छानबीन करें, इनकी पता लगाएं। तो ये तो मजाक समझ रहे हैं, अभी खेल समझ रहे हैं देश में। तो ठीक है जी। तो ठीक है कल्याण जी, आप जवाब दे दीजिए वंदना जी को। देखिए बोलना है आपको, बोलिए। जवाब मैं दे दूंगा। बाकी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पहले राजा महाराजा अपने अपने राज्य में कुछ इस तरह के चौकीदार रखते थे, उनकी प्रशंसा करते थे। अगर राजा से कोई गलती हो जाती थी तो उसको भी बढ़ा चढ़ाकर बोलते थे और उसकी प्रशंसा ही करते थे। वही काम आजकल हमारे कुछ लोग बात कर रहे हैं, पढ़े लिखे लोग बात कर रहे हैं कि परिवार बिगड़ा क्यों भाई। परिवार वहां पर अगर मान लो इस तरह की जाती है तो लोगों ने ऑर्डर बिगड़ा क्यों, और बिगड़ने के बाद में आप और अन्य लोगों को बढ़ता रहे ताकि और दूसरी जगह भी इसी तरह का हो और दूसरे परिवार भी उजड़े। इन्होंने किसी को ये नहीं कहा कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके पीछे क्या है। इन्होंने सिर्फ यही कहा कि राम गोपाल को मार दिया, उसके नाखून उखाड़ दिए, उसके पंजे उखाड़ दिए। और यही रिपोर्ट हमारे जो है चाटुकारों ने, गोदी मीडिया ने, जिसमें चित्रा त्रिपाठी है, एक पीर चौधरी है, जी न्यूज वाले हैं, इन लोगों ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले ही अपने रिपोर्ट पे कार्यक्रम चालू कर दिया और लोगों को भड़काना चालू करवा दिया। तो ये सब के सब देशद्रोह के मुकदमे होने चाहिए इन पे। जो लोग आगे तो आने से पहले ही झूठ फैलाना चालू कर दे, वो गलत है। कल्याण जी मीडिया ने जो कहा वो ठीक है, आप अपना वक्त दे। देखिए आप वंदना जी को काउंटर करें अपने पॉइंट से। देखिए मैं क्या दे सकता हूँ, मैं वहां पर गया नहीं, मैं किसी का प्रवक्ता हूँ नहीं, मैं जो देखूंगा वही तो बताऊंगा। यहाँ पर तो दुनिया भर के लोग बैठे हैं जो शब्दों की बातें करते हैं, बाकी वहाँ पर वहाँ के रिटायर्ड डीजी को आप नहीं मान रहे, वहाँ के डॉक्टर के रिपोर्ट आप नहीं मान रहे, वहाँ पर जो है पुलिस को एक एप्लीकेशन दिया है, नोटिस लगाया है, उसको नहीं मान रहे। मुझे कहने से क्या होगा, या तो वो झूठे या फिर आप झूठे, दोनों में से एक झूठा है ना। या तो प्रवक्ता मोटे झूठे मिसगाइड कर रहे हैं, या फिर कि वो डीजी तो रिटायर्ड डीजी है झूठे है, या जो डॉक्टरों ने रिपोर्ट करी है वो झूठे है। मैं तो उससे इन्वॉल्व ही नहीं हूँ, मैं तो आप जो देख रहे हो वही मैं देख रहा हूँ, मैं जो देख रहा हूँ वही आप देख रहे हैं। मैं वहां पर गया हूँ, मैं देखिए जी ठीक है कल्याण जी। वंदना जी आपको 30 सेकंड मिलते हैं, 30 सेकंड मेरे पास हैं, 30 सेकंड मैं आपको दे रहा हूँ। 30 सेकंड में मैं अपनी बात कह लूंगी सर। मैं एक छोटा सा पॉइंट बता रही हूँ। मैं कल्याण भाई साहब का जो चश्मा का नंबर है, जो चश्मे का नंबर है, वो निश्चित तौर पर वो दूरदर्शी या पासदर्शी के लिए होता होगा, लेकिन मैं जो कह रही हूँ कि जो चश्मा कांग्रेस की नजर का वो पहनते हैं, अगर ये भी वो रिपोर्ट बनाने जाते तो गलत रिपोर्ट ही बनाते। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि सर सोच ही अगर हमारी गलत होगी तो रिपोर्ट भी सारी गलत होगी। मैंने कभी नहीं कहा कि किसी मीडिया का या किसी डॉक्टर का, मैं कह रही हूँ जिस परिवार ने अपने परिवार के व्यक्ति का लहू लुहान शरीर देखा था उसकी स्टेटमेंट बता रही हूँ सर। और वो स्टेटमेंट कभी झूठी नहीं हो सकती, कभी गलत नहीं हो सकती। सर इस विषय पर सोचे। कल्याण भाई साहब अपने नजरिए को बदले, मेरे नजरिए को बदल सकते हैं, लेकिन किसी के शरीर पर लगी हुई चोट उसके परिवार के व्यक्ति ज्यादा समझ सकते हैं। अपने बच्चों की पीड़ा हम बिना बोले समझ जाते हैं। सर उसके बच्चों के उसने मृतक अवस्था में देखी है अवस्था, नाखून उखड़े हुए, शरीर पर घाव के निशान, छर्रे लगे हुए, सर लहू लुहान वो बच्चे का शरीर छत बिछत अवस्था में। क्या माँ बाप झूठे हैं, पत्नी झूठी है? सर गलत।
इस सब बातों पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। ये बहुत दुखद है। और सर, ऐसा दुखद परिस्थिति ये कौम हमेशा प्रस्तुत करती है, हर जगह प्रस्तुत करती है। इसके लिए सरकार को कड़े से कड़ा प्रावधान करना चाहिए। इनको पक्का देशद्रोह करना चाहिए। देशद्रोह। ठीक है, आप लोग का सबका बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। थैंक यू वेरी मच। टाइम मेरे पास इतना ही था। जय हिंद, जय भारत। जय भारत। जय हिंद, जय भारत।